तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि भारत में देसी राजवाड़ों का विलय जो है कि किस ढंग से हुआ, तथा राजवाड़ों के विलय के बाद जो भारत के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि कितने राज्य और कितने संशासित प्रदेश में इसे विभाजित किया जाए और बांटा जाए। उसका आधार क्या होगा, भाषा के आधार पर बांटा जाए या फिर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटा जाए, तो उसको हम लोग जो है कि एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे देसी रियासतों का विलय। देसी रियासतों का विलय। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की स्थिति एक बिखरते हुए भारत के स्थिति में थी। यहाँ पर जो है कि बहुत सारे राजे राजवाड़े मौजूद थे और बहुत सारा मतलब कि राजवाड़ा ऐसा था जो कि एकदम खंडित था। तो भारत के समक्ष यह चुनौतियां थी कि ये सब खंडित टुकड़ों को एक समूह में बांट करके हम कैसे एक सशक्त भारत का निर्माण करें। इसके लिए सबसे पहले जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही देसी रियासतों का, जितना भी देसी रियासत था उसका विलय का कार्य किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल का टोटल आज़ादी के समय में भारत में जो है देसी राजवाड़ों का संख्या था 565। ठीक, उसमें से 562 देसी रियासत तो स्वेच्छा से भारत में विलय कर लिए, लेकिन 3 देसी रियासत ऐसे थे जो कि हस्ताक्षर नहीं किए। उसके लिए जो है कि एक जूनागढ़ था जिसको कि जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय किया गया, एक हैदराबाद है उसको पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में विलय किया गया, एक जम्मू कश्मीर था, वहां के राजा विलय पत्र पर सिग्नेचर करके अपने आप को भारत में सौंप दिए। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल जो है देसी रियासतों की संख्या थी आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद 565 देसी रियासत भारत में मौजूद था, जिसमें 565 में से 562 देसी रियासत स्वेच्छा से भारत में विलय कर लिया। लेकिन उसमें से मैंने बताया 3 देसी रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जो है कि स्वेच्छा से भारत में विलय नहीं किए। इसके लिए जो है कि एक सरदार पटेल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भारत में देसी रियासतों की संख्या है उसको एक समूह में ला करके एक सशक्त भारत का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने देखा कि जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वहाँ के जो शासक और प्रशासक थे वो भारत में अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ठीक है, हम तुम लोग को बताते हैं बढ़िया से। तो जूनागढ़ उस समय जो था वो उसका शासक महाबत खान नामक व्यक्ति था। ठीक है, तो जूनागढ़ के शासक को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बुलाए और उसके बाद कहे कि आप जो है कि जूनागढ़ को भारत में विलय कर दीजिए। तो वहाँ के शासक महाबत खां बोले कि बल नहीं, हम जो है कि इसमें विलय नहीं करेंगे, हम एक स्वतंत्र रूप से अपना स्वतंत्र प्रशासन चलाएंगे। तो कहें कि ठीक है, बताते हैं। उसके बाद जो है कि वहाँ के जनता के बारे में पूछे जब महाबत खान से, तो बोला कि जनता जो है कि हमको राजा मानता है और हमको ही वो देखना चाहता है, भारत में जनता भी विलय होना नहीं चाहता है। तो सरदार पटेल उनके सामने एक प्रस्ताव रखे कि ठीक है, देखते हैं। तो जनमत संग्रह वहाँ करवाए। तो जनमत संग्रह में यह आया रिजल्ट कि वहाँ की जो जनता थी वो भारत में विलय करना चाहती थी, लेकिन वहाँ का जो कि नवाब है वो स्वयं विलय नहीं करना चाहता था। तो जनमत संग्रह में जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उनका विजय होता है और जो है कि जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को 1948 ईस्वी में भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है। उसके बाद आती है स्थिति हैदराबाद की। तो हैदराबाद जो है कि जिस समय भारत में विलय नहीं हुआ था उस समय वहाँ का जो है कि नवाब जो है आसफ जाह सातवां वहाँ का नवाब था, जिसको कि एक और उपनाम है उसका उस्मान अली खां। तो उसको बुलाए और कहे कि हैदराबाद को भारत में विलय कर लीजिए, लेकिन वही उस्मान अली खां बोला कि बल नहीं। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पुलिस व्यवस्था को वहाँ ले गई और उसके बाद जो है कि पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद का 1950 ईस्वी में भारत में विलय कर लिए। उसके बाद जो है कि आती है जम्मू कश्मीर की बात। तो जम्मू कश्मीर में जिस समय जो है कि आज़ादी मिली थी वहाँ का एक राजा हुआ करता था जिनका नाम था हरि सिंह। तो हरि सिंह का वहाँ पर शासन चलता था। तो जम्मू कश्मीर
के बारे में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गए तो वहाँ के राजा मतलब कि जम्मू कश्मीर की स्थिति, एक चीज़ आप समझिए कि जब भारत की आज़ादी मिली थी तो 14 अगस्त को ही पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया था। उसके एक दिन के बाद जो है कि भारत को आज़ादी मिली थी। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान को और 15 अगस्त को भारत को। तो जम्मू कश्मीर के पास यह मौका था कि वो पाकिस्तान में भी जा सकता था या फिर इंडिया में भी रह सकता था। तो वहाँ के राजा को जो है कि बुला करके हरी सिंह से पूछा गया कि आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे। तो उन्होंने भारत में रहना पसंद किया और भारतीय साम्राज्य में जम्मू कश्मीर को विलय कर दिए। तो विलय पत्र के द्वारा जो है कि जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह भारत में जम्मू कश्मीर का विलय कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं 1947 में जम्मू कश्मीर हरी सिंह विलय पत्र के द्वारा। उसके बाद जो है कि जूनागढ़ 1948 ईस्वी में वहाँ का नवाब महाबत खां जनमत संग्रह के द्वारा, जैसे जूनागढ़ और जैसे जनमत संग्रह। ठीक, उसके बाद हैदराबाद जो है कि 1950 ईस्वी में पुलिस कार्रवाई के द्वारा और वहाँ का शासक या फिर कह लीजिए नवाब जो है उस्मान अली खान था। तो इसको देख लीजिए, 3 देसी राजवाड़े। पहले जो है जम्मू कश्मीर, उसके बाद हमने बताया जम्मू कश्मीर के बाद किसका, जूनागढ़ का, उसके बाद हैदराबाद का, जूनागढ़ उसके बाद हैदराबाद। तो जम्मू कश्मीर का जो है कि विलय कब किया गया, इसका विलय किया गया 1947 ईस्वी में। वहाँ का नवाब या फिर कह लीजिए नवाब या राजा हरी सिंह, राजा हरी सिंह वहाँ का नवाब थे। और ये किसके थ्रू, तो विलय पत्र पर सिग्नेचर करके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। ठीक, उसके बाद जूनागढ़ हम बताया कि 1948 ईस्वी में वहाँ का नवाब महाबत खां जनमत संग्रह के द्वारा। तो यहाँ पर जो है कि 1948 ईस्वी में नवाब महाबत खान, उसके बाद जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह। ठीक, यहाँ पर एक चीज सॉफ्ट ट्रिक आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे जूनागढ़ और जैसे जनमत संग्रह होता है। ठीक, उसके बाद हैदराबाद की स्थिति आती है 1950 ईस्वी में, इसका विलय किया गया। और उस समय जो कि 1950 ईस्वी में वहाँ का नवाब कौन था, तो वहाँ का नवाब था उस्मान अली खान। और यहाँ का किस तरह से हुआ था, तो पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में विलय कर लिया गया। तो टोटल जो है कि भारत में ये तीनों को ऐड करके 565 देशी रियासत की संख्या हो जाती है। तो इसमें हमें इतना देखना है, पहला मैंने बताया जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में हमने क्या बताया, तो जम्मू कश्मीर 1947 में राजा हरी सिंह विलय पत्र पर सिग्नेचर करके भारत में शामिल हो जाते हैं। दूसरा मैंने बताया जैसे जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह के द्वारा महाबत खां वहाँ का नवाब था, 1948 ईस्वी में भारत में विलय हो जाता है। तीसरा मैंने बताया हैदराबाद 1950 ईस्वी में उस्मान अली खान पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत में ये अपने आप को विलय कर लेते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या था, बस आप लोग देखते जाइए, एकदम एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक, उसके बाद हम आज देखेंगे कि राज्य, जैसे कि जब भारत को आज़ादी मिल गई, 565 देशी रियासत भारत में सम्मिलित हो गए, तो यहाँ पर यह मतलब कि करना था, जो मतलब भारत के चुनिंदे लोग थे उनको यह करना था कि भारत को जो है कि कितने राज्यों में विभाजित किया जाए, और वो जो कि विभाजन का नियम किस आधार पर हो, या हम भाषा के आधार पर कर सकते हैं या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कर सकते हैं, किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर के एक मतभेद पैदा हो गई। तो बहुत सारे विचारकों ने मतलब कि यहाँ के जो विचारक उसको कह दीजिए या फिर विद्वानों ने बताया कि राज्यों का गठन जो है कि प्रशासन के आधार पर होना चाहिए, कुछ कहा क्षेत्रीय भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए जो है कि एसके धर के नेतृत्व में एक 4 सदस्य का जो है कि एक आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एसके धर के अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। यह एसके धर कमेटी बताया कि राज्यों का पुनर्गठन जो है कि भाषा आधार पर सही नहीं है, भाषा के आधार पर न करके राज्यों का जो है कि गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। इस आयोग की रिपोर्ट थी। तो इस रिपोर्ट को जो है कि समीक्षा करने के लिए नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। एक बार पहले आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद हम टोटल चीज लिख देंगे। इसके धर कमेटी के जो है कि आदेश था उसका मतलब समीक्षा करने के लिए नेहरू, पटेल और सीतारमैया के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल, सीतारमैया वाली कमेटी भी बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित चीज नहीं है।
तो इसको लेकर के सबसे पहले जो है कि तेलुगु भाषियों ने, जो कि अभी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में निवास करते हैं, तो तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्रीरामुलु एक जो है कि वहाँ के क्रांतिकारी नेता थे, उनके नेतृत्व में जो है कि आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक, उसके बाद 58 दिनों तक आंदोलन चलता रहा और 58वें दिन में जो है कि अमरण अनशन पर बैठे हुए थे पोट्टी श्रीरामुलु। 58वें दिन में उनका मृत्यु हो जाता है भूख के कारण। तब जाकर के सरकार को झुकना पड़ता है और 1952 में उनका मृत्यु हो जाता है। एक वर्ष के बाद नेहरू सरकार ने 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है कि आंध्र प्रदेश का गठन कर देते हैं। ठीक, पहला राज्य 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषियों के लिए एक आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है। उसके बाद के दिनों में जो है कि इसकी और समीक्षा करने के लिए फजल अली आयोग का गठन 1956 में किया जाता है, जिसको कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष जो है फजल अली रहते हैं। तो ये फजल अली आयोग जो है कि अपना रिपोर्ट सौंपते हैं और वो बताते हैं कि 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश में भारत को विभाजित कर दिया जाए। ठीक, तो उसके बाद की स्थिति इस तरह से बनती है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है कि भारत में बना दिया जाता है। उसके बाद कुछ नए राज्यों का जो है कि विलय 14 के बाद, 14 और 6 के बाद जो है कि आज़ादी के बाद कुछ नए राज्य का एक क्रम से चलता रहा गठन। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या है कि 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात को जो है एक साथ 1960 ईस्वी में उसका गठन किया जाता है। उसके बाद हम बताएं नागालैंड जो है कि 1963, 60 के बाद 63 में नागालैंड, 3 साल के बाद, जस्ट 3 साल के बाद हरियाणा को 1966 ईस्वी में भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है। उसके बाद जो है कि 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश भारत का अंग बनता है। उसके बाद जो है कि 3 राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इसको जो है कि ममता से याद कर सकते हैं, म फॉर मेघालय, म फॉर मणिपुर और त में त्र की मात्रा, तो ममता से, म से मेघालय, म से मणिपुर और त से त्रिपुरा। 1972 में 3 राज्यों का भारत में विलय होता है। उसके बाद जो है कि सिक्किम का 1975 ईस्वी में भारत में इसको भी शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद जो है कि 3 राज्य और 1987 में भारत का अंग बनते हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, मी आई गो। बस एक ट्रिक, इसको ध्यान दीजिए, मी आई गो, मी फॉर मिजोरम, आई फॉर अरुणाचल प्रदेश, गो मतलब गोवा। उसके बाद जो है 2000 ईस्वी में भारत का 3 राज्य और इसमें ऐड हो जाता है। उसमें जो है कि अपना बिहार का जो रहता है झारखंड, वो भी 2000 में ही बना था। तो झारखंड, एक उत्तराखंड और एक छत्तीसगढ़, इसको याद कर सकते हैं। झार उतार छत पर, झार फॉर झारखंड, उतार फॉर उत्तराखंड, छत मतलब छत्तीसगढ़। बस ये एक शॉर्ट ट्रिक है। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड को जो है कि 2000 ईस्वी में भारत का अंग बनाया जाता है। और सबसे लास्ट में जो है कि एक राज्य तेलंगाना 2014 में बनता है। तो उसको हम एक सिलसिले ढंग से देखें, उसको हम जो है कि लिख करके आप लोग को समझाते हैं। बस आप लोग देखिए, एकदम आपको एक बार में याद हो जाएगा। राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले एसके धर समिति का गठन होना। ठीक, अब इसकी रिपोर्ट जो देखिए, इसकी रिपोर्ट क्या है? इसकी रिपोर्ट था कि भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। ठीक, अब इस जो है कि रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए, इसकी समीक्षा के लिए क्या बताएं कि नेहरू, इसकी समीक्षा के लिए नेहरू, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। ठीक, और इस कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्य गठन को खारिज कर दिया, मतलब राज्य गठन को खारिज कर दिया।
तब जाकर के हम बताएं कि तेलुगु भाषाई लोगों ने आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन में जो है कि पोट्टी श्रीरामुलु 58 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे रहे। उसके बाद 58वें दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है, तब सरकार को झुकना पड़ा और 1953 ईस्वी में जो है कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो है कि आंध्र प्रदेश में आंदोलन, जिसके नेता जो है पोट्टी श्रीरामुलु और ये जो है कि अनशन के कारण, इनका अनशन के कारण 58, ये क्वेश्चन पूछता है कितने दिनों में पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हुई। 58 दिनों में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, इतना हम डीप में लिख रहे हैं थोड़ा सा कि इसका एक आप लोग खाका देख लीजिए, एक कहानी जैसा अगर जो आप लोग के माइंड सेट में बैठ जाएगा तो फिर याद करने में सुविधा होगा। एक बार इसको अच्छे से आप लोग देख लिए होंगे। उसके बाद आगे देखिए हम क्या बताते हैं। इसके आधार कमेटी का गठन होता है राज्यों के गठन के लिए। ये जो है बताता है कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये बताता है कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। इसका समीक्षा करने के लिए नेहरू, पटेल, सीतारामैया के नेतृत्व में कमेटी बनती है और ये कमेटी भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को खारिज कर देता है। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषाई लोगों के द्वारा आंदोलन किया जाता है, जिसके अग्रणी नेता पोट्टी श्रीरामुलु का जो कि 58 दिनों में अनशन के कारण मृत्यु हो जाती है। तब जाके सरकार को झुकना पड़ता है और उसके बाद 1953 ईस्वी में जो है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ता है। ठीक, तो इतना चीज आप लोगों ने देख लिया। तो अब देखिए एक सिलसिला से कि किस राज्य का गठन कब किया गया था। तो हमने बताया कि आंध्र प्रदेश सबसे पहले 1953 में जब इसका गठन हो जाता है आंध्र प्रदेश का, इसको लिख ही देते हैं आंध्र प्रदेश 1953 में इसका गठन हो गया। ठीक, अब इसके गठन के बाद जो है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बनाया गया, जिसके जो है कि अध्यक्ष, इसका अगर जो पूछता है, इसका अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक, फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बनाया गया और इस आयोग ने, ये आयोग अपना रिपोर्ट देता है, जिस रिपोर्ट में बताता है कि टोटल भारत में 14 राज्य बनाया जाए, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। 14 स्टेट और 6 यूटीज बनाया जाए। ठीक, इतना इसमें आप लोग देख लिए होंगे। अब जो है कि इसके बाद 1956 के बाद जितने भी राज्य का गठन हुआ है उसको आप एक बार जो है कि हम टोटल का टोटल लिख देते हैं। उसके बाद आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, टोटल याद हो जाएगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि एक ही बार में हम सोचेंगे कि अट जाए। आंध्र प्रदेश 1953, उसके बाद महाराष्ट्र गुजरात 1960, उसके बाद नागालैंड 63, हरियाणा 66, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971 और 3 राज्य हम बताएं मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में इसका गठन किया गया था। तो पहला में हम देखेंगे आंध्र प्रदेश 1953। 2 नंबर में हमने क्या बताया कि 2 नंबर में जो है कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को एक बार बनाया गया 1960 में, महाराष्ट्र और गुजरात 1960। ठीक, उसके बाद 3 नंबर पे हमने बताया नागालैंड 1963 में। उसके बाद 4 नंबर पे हमने बताया, 4 नंबर पर नागालैंड के बाद हमने क्या बताया, 4 नंबर पर हरियाणा 1966 में, 4 नंबर पर हरियाणा 1966 में। 5 नंबर पर हिमाचल प्रदेश 1971 में। उसके बाद हम 6 नंबर पर बताएं मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा, इसका गठन किया गया 1972 में। ये तीनों को एक साथ, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उसके बाद सिक्किम 75 में, उसके बाद जो आता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 87 में, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 2000 में, लास्ट में तेलंगाना आया। तो उसके बाद जो है कि सिक्किम जो है 1975 के बाद जो है कि 3 राज्य एक ही बार में आएगा, मी आई गो, जिसका शॉर्ट ट्रिक हम बताएं 3 राज्य, जिसमें हम बताएं क्या चीज, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा। इसका गठन 1987 में होता है।
उसके बाद 9 नंबर पर हम देखते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। इसको शॉर्ट तरीके से देख लीजिए, मी आई गो। मी फॉर मिजोरम हो गया, आई फॉर अरुणाचल प्रदेश हो गया, गो फॉर जो है कि गोवा हो गया। इसमें मैंने बताया था ममता, ममता से याद कर लीजिए, म फॉर मणिपुर, म फॉर मेघालय, त जो है कि त में त्र की मात्रा है, इसलिए ममता से 1972 तीन गो जो आएगा, 3 गो जो आएगा वो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कि छत्तीसगढ़, 9 नंबर इधर लिख देते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड पहले देखिए ट्रिक बैठाने के लिए, झारखंड, उसके बाद उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। ये तीनों का तीनों राज्य जो है बनता है कब? 1987 ईस्वी में, नहीं सॉरी, तीनों का तीनों राज्य बनेगा 2000 में। 87 में तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा हुआ। उसके बाद लास्ट में तेलंगाना आया 2014 में। उसके पहले जो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जो है वो 2000 में आएगा। तीनों 2000 में आ जाएगा, ठीक, 2000 ईस्वी में। और 10 नंबर में लास्ट में हम देखते हैं तेलंगाना, तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है 2014 में बना। इतना आप लोग जो है कि ध्यान में रखिए, इससे हर एक एग्जाम में एक नया क्वेश्चन टकराता है। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित पहला आयोग पूछे तो धर आयोग की स्थापना भाषा के आधार पर खारिज किया, प्रशासनिक आधार पर लागू करने की उसने मांग करी। इसकी समीक्षा के लिए नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक कमेटी बनती है। उस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया। उसके बाद जो है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषाई लोगों ने जो है कि आंदोलन चालू कर दिया। उसके अग्रणी नेता पुट्टी श्री रामुलु थे। रामुलु की जो है कि 58 दिनों के आमरण अनशन के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। सरकार झुकता है। उसके बाद 1953 ईस्वी में जो है कि सबसे पहला भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कौन हुआ? तो राज्यों का गठन इसका आंध्र प्रदेश का किया गया। ठीक, उसके बाद जो है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की स्थापना होती है, जिसका अध्यक्ष फजल अली थे। उसके बाद इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपा और बताया कि भारत में टोटल 14 राज्य बनाया जाए और 6 यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाए। तब जाकर के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। उसके बाद जो है कि कुछ नए राज्य ऐड हुए। वो नए राज्य इस प्रकार से हैं। पहला मैंने बताया आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में, फिर बताया महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, उसके बाद नागालैंड 63 में, 3 साल के बाद हरियाणा आता है 66 में, हिमाचल प्रदेश 71 में। उसके बाद जो है कि मैंने बताया ममता, में से मेघालय, म से मणिपुर, त में त्र की मात्रा त्रिपुरा 1972 में, तीनों, सिक्किम 1975 में, मी आई गो, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड जो है कि 2000 में, लास्ट में ओवरऑल तेलंगाना का गठन किया गया। ठीक, इतना आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिए हैं। अब देखिए अगला हम क्या बताते हैं। इसके बाद हम लोग जो है कि भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण भाग को एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक, तो फिर चलिए आइए देखिए आप लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग। ठीक, इस भाग में हम देखेंगे कि मूल रूप से संविधान में टोटल 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान समय में 3 भागों को और ऐड करके टोटल अभी 25 भाग हो गए हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट भाग है उसको हम देख लेते हैं, एकदम शॉर्ट में देखेंगे, अच्छे ढंग से देखेंगे। देखिए पहला जो है कि भाग की संख्या इधर रहेगी लिखा हुआ, एक चीज ध्यान दीजिए। उसके बाद इधर जो रहेगा आपका उसका विवरण रहेगा। उसके बाद इधर साइड हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे अनुच्छेद। ठीक, अब देखिए कि पहला भाग संख्या 1 में क्या कहा गया है? तो भाग संख्या 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। हम एकदम एक साइड से हम लिखते जाते हैं। ठीक, आप लोग सिर्फ देखते जाइए। 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के बीच में है। ठीक, थोड़ा बड़ा ही लिख देते हैं, जगह है हमारे पास। इधर हो गया भाग, इधर हो गया विवरण और इधर हो गया अनुच्छेद। तो पहला भाग में हमने क्या कहा? पहला भाग में हमने कहा कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद हो जाएगा 1 से लेकर के 4 के बीच में। उसके बाद दूसरा भाग में नागरिकता आ जाएगा। हम लिखते जाते हैं नागरिकता अनुच्छेद 5 से 4 तक हो गया, 5 से लेकर 11 तक। तीसरा भाग में आ जाएगा आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है कि 12 से लेकर के 35 चले जाइए आप। 4 नंबर पर 4 भाग में आ जाएगा क्या चीज? चौथा भाग में नीति निर्देशक तत्व, इसकी जो है कि 36 से लेकर के आपका 51 तक हो जाएगा। उसके बाद 5वां में 4 के क में भी एक है, 4 के क में आपका आ जाएगा मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जिसको बोला जाता है
मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य ये जो है कि 51 के क में। उसके बाद जो है कि भाग 5, तो भाग 5 में आपका जो है कि एक बड़ा भाग है, इसमें संघ को रखा गया है और इसमें अनुच्छेद जो है कि 51 के क तक हो गया। तो 152 से लेकर के इसमें रहेगा 52 से लेकर के 151 के बीच में रहेगा। उसके बाद 6 नंबर में आ जाएगा आपका राज्य, तो राज्य का जो है कि 151 तक हो गया। अब जाकर के आ जाएगा 152 से लेकर के 237 के बीच में। 7 नंबर आपका देखिए, 7 नंबर में उतना कोई विशेष रूप से किसी चीज को नहीं रखा गया है, तो 7 हम नहीं देखते हैं। इसके बाद 6 के बाद हम डायरेक्ट जो है कि 8 देखेंगे। 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। 8 में संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 239 से लेकर के 242 के बीच में है। एक चीज यहाँ देख लीजिए आप लोग, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51, मौलिक कर्तव्य जो है कि 4 के क भाग है, इधर भाग का संख्या लिखा हुआ है, 51 के क में रखा गया है, अनुच्छेद 51 के क। 5 में संघ को रखा गया है जो 52 से लेकर के 151 तक। 6 में राज्य है 152 से लेकर 237 के बीच में है। उसके बाद 8 में देखें हम लोग संघ राज्य क्षेत्र जो 239 से लेकर 242 तक है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। 8 के बाद हम देखते हैं पंचायत। 9 में आपका भाग 9 में जो है कि पंचायतों का वर्णन है, पंचायतों का वर्णन है। इसको अनुच्छेद 243 के क से लेकर के 243 के क से लेकर के इसको रखा गया है, 243 के क से लेकर 243 के न तक। उसके बाद जो है कि भाग 9 के क है एक, उसमें जो है कि पंचायत के बाद आ जाएगा नगर पालिका। इसको जो है कि अनुच्छेद 243 के न तक हो गया। उसके बाद त से लेकर के 243 के य 6 तक रखा गया है। ठीक, उसके बाद जो है कि 10 नंबर भाग हम लोग देते हैं। तो 10 नंबर भाग में आपका आएगा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, मतलब कि SC और SC/ST क्षेत्र से संबंधित है, SC/ST क्षेत्र से संबंधित है। और इसका अनुच्छेद आपका आ जाएगा 244, सिर्फ एक ही अनुच्छेद है इसमें। ठीक, उसके बाद जो है कि 11 नंबर हम देखते हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसमें निहित है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच। ये 245 से लेकर के 263 के बीच में आ जाएगा। उसके बाद जो है कि 12 नंबर पर आपका आ जाएगा वित्त। 12 भाग वित्त एवं संपत्ति से संबंधित ये आ जाएगा। वित्त एवं संपत्ति से संबंधित, संपत्ति लिखा हुआ है, वित्त एवं संपत्ति से संबंधित विवरण है। और ये जो है कि 263 हो गया। अब 264 से लेकर के 300 के क तक रहेगा। 300 के क में संपत्ति का अधिकार रखा गया है, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद जो है कि 13-14 इंपोर्टेंट नहीं है। 15 हम देखते हैं। तो 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया है। निर्वाचन इसका अनुच्छेद जो है कि 324 से लेकर के 329 के बीच में। उसके बाद 16 नंबर पर हम जाकर के देखते हैं राजभाषा का उल्लेख है। राज्यभाषा का उल्लेख किया गया है। राज्यभाषा का जो है कि विवरण, राज्यभाषा का विवरण 243 से लेकर के उसके बाद जो आ जाता है 243 से 351 के बीच में है। उसके बाद 17 नंबर आप लोग जानते भी होंगे कि 16 नंबर में जो है कि शायद 16 में एक मिनट 16 नंबर में कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध किया गया है। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध है। 16 में कुछ, देखिए हम बताते हैं, वर्गों के संबंध में उपबंध। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध है, जिसको कि 330 से लेकर के 342 के बीच में रखा गया। जैसे कि आप सुनते होंगे SC/ST के लिए जो प्रावधान, ऑल इंडियन के लिए प्रावधान जो है कि इसी अनुच्छेद के बीच में आपका आएगा। उसके बाद 17 देखिए, आप लोग देख लिए, इतना आप लोग मिटाते हैं इसको। 17 नंबर, 17 नंबर पर आ जाएगा आपका क्या चीज, 17 में राजभाषा आ जाएगा। राज्यभाषा, और राजभाषा का मैंने बता दिया है था आप लोग को कि 343 से लेकर के ये जो है कि 343 से लेकर के इसका आ जाएगा 343 से लेकर के 351 के बीच में। हाँ, 343 से 351। और 18 नंबर पर आपका ओवरऑल आएगा आपात उपबंध। आप लोग पढ़ते होंगे आपात उपबंध। आपात उपबंध जो है कि 352 से लेकर के 360। सबसे पहले 352 में जो है कि राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद जो है कि 360 में आप लोग पढ़ते होंगे आपात, द्वितीय आपात की घोषणा होती है। उसके बाद जो है कि डायरेक्ट एक हम देखेंगे 19 नहीं 20 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 20 में जो है कि संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया है। संविधान
संशोधन, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। तो इतना आप लोगों ने देखा। उसके बाद जो है कि एक एक करके हम जो जितना हम बताएं उसको एक बार जो है कि एकदम हम एक सिरे से बता देते हैं। सबसे पहले बताया हमने कि भाग 1 में जो है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4। भाग 2 नागरिकता 5 से लेकर 11। 3 मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। 4 के क में मूल कर्तव्य 51 के क में रखा गया है। भाग 5 में संघ को रखा गया है 52 से 151 के बीच में। उसके बाद जो है कि भाग 6 राज्य से संबंधित 152 से लेकर 237 के बीच में। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर के 242 के बीच में। पंचायत का वर्णन 243 के क से लेकर के 243 के न तक। उसके बाद 9 के क में नगर पालिका से संबंधित 243 के त से लेकर के 243 के य छ तक बताएं। उसके बाद जो है कि 10 नंबर भाग में अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के संबंधित प्रावधान, जो कि SC और ST क्षेत्र हम लिखे थे 244 में, इसका वर्णन किया गया है। 11 नंबर भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से लेकर 263 के बीच। 12 नंबर भाग में वित्त संपत्ति 264 से लेकर के 300 के क तक में। 15 नंबर भाग में उसके बाद हमने बताया निर्वाचन से संबंधित 3, 2, 4 मैंने 324 से लेकर के 329 के बीच में। 16 नंबर में हमने बताया SC ST आंग्ल भारतीय अर्थात कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध किया गया है, जो अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 इसमें निहित है। 17 नंबर भाग में मैंने बताया राजभाषा का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 343 अर्थात 343 से लेकर के 351। उसके बाद जो है कि 352 से जो है कि राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति घोषणा और उसके बाद आपात द्वितीय आपात की घोषणा आ जाती है। तो भाग 18 में आपात उपबंध किया गया है 352 से लेकर के 360 के बीच में। ओवरऑल मैंने लास्ट में बताया कि भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवरण है, जो अनुच्छेद 368 से संबंधित है। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक लेकर आएंगे, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। थैंक यू।